तो दोस्तों पवन सिंह के इस एक्ट की वजह से उसको बहुत हेट मिल रहा है। तो बेसिकली गाइस एक वीडियो वायरल जा रहा है जहां पर पवन सिंह के कंसर्ट में उनके को एक्टर को इनएप्रोप्रिएटली टच कर रहे थे एंड वीडियो वायरल हो गया। एक बार बोल तो दिया करो राम राम। रुक कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ। एंड गाइस इसके बाद बहुत सारे लोग पवन सिंह को हेट देने लगे। ऑल्सो इस कंट्रोवर्सी के ऊपर उसी एक्ट्रेस यानी अंजलि राघव का स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट वीडियो देखिए। तो बहुत जरूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रही है कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात करी थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उसे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा, वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ही, ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था, उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इतनी देर में थोड़ी देर रील्स बन के अचानक से वो उतर के चले गए बीच में इवेंट के। थोड़ी देर मैंने रील बनाई। तो दोस्तों बात करते हैं हम बिग बॉस अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो कल वीकेंड का बार में सलमान खान ने प्रणीत मोरे के पुराने वीडियो पर रिएक्ट किया। जी हाँ दोस्तों, प्रणीत मोरे जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनके पुराने वीडियोस में वो सलमान खान को बहुत रोस्ट कर चुके हैं उनके नाम लेकर। तो उसी चीज के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए सलमान खान ने उनसे कहा कि मुझे पता है मेरे बारे में आप आर्ट्स में क्या क्या बोल चुके हैं, वो कैसा कॉमेडी है जहाँ पर किसी को नीचा दिखाते हैं। ऑल्सो उन्होंने ये भी मेंशन किया कि कृष्णा, कपिल शर्मा, कीकू शारदा ये सब भी कॉमेडी करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी चीज को पॉइंट आउट किया जो उन्होंने घर पर तानिया मित्तल के ऊपर भी जोक्स क्रैक किए हैं, उस चीज को भी कॉल आउट किया। ऑल्सो गाइस बात करते हैं हम तानिया मित्तल के बारे में। तो गाइस तानिया मित्तल का बहुत सारा स्टेटमेंट अभी इंटरनेट पर बहुत वायरल जा रहा है। लाइक उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जहां पर घर वाले भी उनको बॉस कहते हैं, ये स्टेटमेंट। तो इसी चीज के ऊपर फुकरा इंसान ने रिएक्ट करते हुए ये कहा, भाई अपनी बहन को बॉस कहता है, मैं ऐसे बोलूं प्रेरणा बॉस रैप्टा पढ़ना चाहिए मेरे को अपनी बहन को बॉस बोलने के लिए। भाई ऐसे स्ट्रगल करते हुए कोई भी फादर नहीं देखना चाहता ना जितना मैं कर रही हूँ। भाई व्हाट द हेल भाई, क्या बोल गई यार ये? कोई फादर स्ट्रगल नहीं करते भाई। देखो पता है कितने लोग बिग बॉस जाना चाहते हैं, मतलब आई हैव नो क्लू। मैं किसी से बात करता हूं, मेरे को मोस्टली लोग कहते हैं कि हमें बिग बॉस जाना है। एवरीवन वांट्स टू गो टू बिग बॉस ताकि उनको वो फेम नेम सब चीजें मिले एंड शी इज देयर राइट नाउ। और उसको ये दिख रहा है कि अरे मेरे वापस सोच रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं। भाई नहीं, मैम जो है सामने, आई डोंट नो हर नेम, बट उन्होंने बहुत सही बात बोली। अगर काम कर रहे हो आपके मॉम डैड विल बी प्राउड कि हमारी बेटी काम कर रही है। और लिटरली भाई किसी ने पहले ही कमेंट कर रखा, बहन तो आई क्यों है, अपना काम खुद करने तेरे लिए स्ट्रगल है। लिटरली भाई, अच्छा उसके लिए तो होएगा ही ना यार स्ट्रगल, वो अपना काम खुद करना, 10 बॉडीगार्ड लेके चलती है, वो सब उसको बॉस बोलते हैं। तो राजा तो अपने घर में राजा होता है ना। तो गाइस इस वजह से इस लड़की पर बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए, स्पेशली राजस्थानी पीपल। जी हाँ दोस्तों, तो बेसिकली इनका एक पॉडकास्ट आया था रियल हिट के चैनल पर जहां पर वो राजस्थान के कुछ ट्रेडिशनल के बारे में बात कर रहे थे। आप वो वीडियो देखिए। सर राजस्थान में एक जगह है, मैं बताऊं, मतलब नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, उसमें बकायदा पूरी एक रस्म होती है इस चीज की कि शादी के बाद फर्स्टली आपका फादर इन लॉ आएगा, फिर आपका ब्रदर इन लॉ आएगा और फिर आपका हस्बैंड आएगा और जो पहला बच्चा होगा वो गिराना है। ये प्रॉपर रस्म है राजस्थान में, आज भी है सर, आज भी। और इस चीज की बातें जब बाहर आती है ना तो ऐसा लगता है क्या, मतलब पढ़ाई लिखाई ठीक है, बट जो एक्चुअल रीजंस हैं, जो एक्चुअल सोसाइटल चेंजेस हैं, वो तो कुछ भी नहीं है पढ़ाई। पर इस चीज के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि ये कल्चर ही है एक तरीके से वहाँ सर। वहाँ पे आप क्या बोलोगे बताओ? आप उस बंदी को निकाल सकते हो, उस बच्चे को निकाल सकते हो, या तो आप खुद उनको समझा सकते हो, बट आप उस पर्टिकुलर पूरे कल्चर के बारे में नहीं बोल सकते ना।
क्योंकि वहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि आप उन्हें क्या समझाओगे, कुछ भी करोगे। इसीलिए ऐसे एरियाज में एजुकेशन करेक्ट। एंड गाइस इसके ऊपर राजस्थान पुलिस ने फैक्ट चेक करते हुए कहा कि ये जो पूरा नैरेटिव है ये फॉल्स है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है राजस्थान में, एंड सबको अवेयर रहने के लिए कहा है। तो गाइस क्या एल्विश यादव एंड महिरा शर्मा के बीच में कोई रोमांटिक एंगल शुरू हो गया है? तो रिसेंटली एल्विश यादव ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक रोमांटिक रील अपलोड किया विद महिरा शर्मा, एंड ऑब्वियसली गाइस बहुत सारे लोगों को लगा कि शायद से इन दोनों का कुछ चल रहा है। तो इसके ऊपर एल्विश यादव रिएक्ट करते हुए कहे, प्रमोशनल रील है गाइस, इतना सीरियस मत हुआ करो। तो गाइस क्या सच में टिकटॉक इंडिया पर आने वाला है? क्यों तो गाइस रिसेंटली आपको पता ही होगा कि टिकटॉक इंडिया का जो वेबसाइट है वो विजिबल हो गया था। ऑल्सो गाइस करंटली टिकटॉक इंडिया गुड़गांव लोकेशन पर हायरिंग स्टार्ट कर दिए मल्टीपल जॉब प्रोफाइल पर, जिसके देखकर लग रहा है कि शायद से बहुत जल्द टिकटॉक का बैन हट सकता है। क्या कहना है इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइए।